Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn to calculate factorial of a number. तो इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछा जाता है, अगर कोई प्रोग्रामिंग पूछता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, जनरली जो बिगनर लेवल्स होते हैं, जो 1 2 3 साल वाले बंदे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करो। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल लूप और रिकर्सिव। तो दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. So before starting the program, here I am written one thing, that factorial number is calculated by a loop or the using the recursive method. तो मैं दोनों तरीके से प्रोग्राम करके बताऊंगा, और फैक्टोरियल नंबर क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। दैट इज, अगर कोई एक नंबर आप लेट से एग्जांपल 5, ठीक है, तो 5 मतलब क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर 6 का हुआ तो 6 टू 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर 10 का हुआ तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अप टू इंटू 1। ठीक है, तो लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो मैं आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगा एंड प्रोग्राम रन करके बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू द क्लिप्स। अब यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक क्लास बनाया हुआ है कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंट नंबर इक्वल टू, मान लो मुझे 5 की करनी है। ठीक है, तो मैंने 5 नंबर ले लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा के, कुछ भी लगा के मुझे सिंपल एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। तो उसके लिए किसमें स्टोर करूँगा, इंट रिजल्ट। मैं एक रिजल्ट ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मान लो 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे कितनी बार लूप चलानी है, 5 बार लूप चलनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लूप में 5, सेकेंड लूप में 5 इंटू 4। ठीक है, तो 5 इंटू 4 मतलब उसकी मैं मल्टीप्लाइड वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ रिजल्ट में, और फिर 4 इंटू 3 मतलब 20 इंटू 3 कर सकता हूँ। राइट, क्योंकि प्रोग्राम जो बनता है वो लॉजिक के ऊपर में बनता है। ठीक है, तो मैं रन कर रहा हूँ वाइल लूप, वाइल नम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं बोल रहा हूँ कि 1 तक लूप चलाओ। ठीक है, और लूप 1 तक चले मतलब अभी नंबर 5 है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 तक चलना चाहिए। जब नंबर की वैल्यू 1 हो जाए तो आप लूप मत चलाओ, मतलब मुझे क्या है, नंबर की वैल्यू को बार बार -1 करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला केस हो गया। अब मेरा लूप चलेगा, अब लूप चलेगा तो मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल टू, मैं रिजल्ट इनटू नम कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं रिजल्ट की वैल्यू 1 से इनिशिएट कर रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ कि मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू नंबर, मतलब रिजल्ट क्या है 1, 1 इंटू नंबर क्या है 5। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हो गया, जो फर्स्ट आइट्रेशन होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हो गया 1 इंटू 5। सिमिलर अब क्या हो गया, जब 1 इंटू 5 हो गया तो फिर अब यहाँ पे नम अभी क्या है, नम है 5, 5 इक्वल टू नम की अपडेशन क्या हो जाएगी 5 - 1 4। ठीक है, मतलब सेकेंड जब आइट्रेशन होगा, सेकेंड आइट्रेशन में रिजल्ट की वैल्यू क्या है 5। राइट, तो 5 इंटू सेकेंड आइट्रेशन में क्या हो गया 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, सिमिलरली अब रिजल्ट की वैल्यू, अब उसके बाद यहाँ पे नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से एक और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। नम की वैल्यू क्या हो गई 3, किस आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन में, और रिजल्ट की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा 20 इंटू 3, दैट इज 60। ठीक है, अब क्या होना है, फोर्थ हाइड्रेशन, फोर्थ हाइड्रेशन में क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू क्या है 60, 60 इंटू यहाँ पे 3 था तो 3 - 1 2 हो गया 20, 6 इंटू 2 इक्वल टू 120। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ हाइड्रेशन, 120 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे इन नंबर की वैल्यू क्या है 2, 2 - 1 1। ठीक है, तो यहाँ लूप कब तक चला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब अभी नंबर मेरा 1 है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे मैं या तो हटा भी सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरा। ठीक है, एक अननेसेसरी का एक एक्स्ट्रा लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप हटा दो, 1 वाला काम मत करो। अगर 1 से बड़ा हो तभी आप करो, अदरवाइज मत करो। तो नम की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 - 1 1, जब नम की वैल्यू 1 हो गई तो लूप सेटिस्फाई नहीं करेगा। राइट, तो ये मेरा आइट्रेशन हुआ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ रिजल्ट, और आप बोलो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इक्वल टू रिजल्ट। मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि मेरा नम की वैल्यू क्या है 5 है राइट नाउ। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ओके, नम की वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसलिए नम बार बार यहाँ पे आ गया 1।
ये मेरा 5 इसको ले सकते हैं। इसको लेने के लिए ठीक है, इसको लेने के लिए मैं यहाँ पे इंट टेम्प इक्वल टू नम कर देता हूँ पहले। अब मैं यहाँ पे टेम्प कर देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार नम को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नम को ही मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये मेरा माइनस होता गया और लास्ट में 1 बचा, राइट। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर 5 इक्वल टू 120। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि नंबर आप 6 का निकालो, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। 6 ग्रेटर देन 1, ओके। 6 इंटू रिजल्ट की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 6, ठीक है, 1 इंटू 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, नम की वैल्यू 5 हो गई, तो रिजल्ट क्या है 6 इंटू 5, ठीक है, तो ये होगी 30। अब अब क्या हो गया, नम की वैल्यू 5 माइनस 1 4, ठीक है, तो नम की वैल्यू को 4 कर दिया और रिजल्ट क्या है 30, तो 30 इंटू 4 120। अब रिजल्ट की वैल्यू क्या है फोर्थ आइटरेशन में 120, 120 इंटू 4 की माइनस 1 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 360। अब 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, फिफ्थ आइटरेशन में नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब 2 आइटरेशन में 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, तो मेरा रिजल्ट क्या रहना चाहिए 720। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख दिया 6 5 जो भी दे रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि यूजर डिफाइंड होना चाहिए, तो यूजर डिफाइंड के लिए आप क्या करोगे, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यूटिल पैकेज का है, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे अब मैं यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए लिख दे रहा हूँ इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर ए नंबर। अब इसके बाद क्या हो गया, मैं यहाँ पे नंबर ले ले रहा हूँ किससे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ कि मुझे अब नंबर चाहिए यूज़र इनपुट के थ्रू, ठीक है ना। अब जो भी नंबर आप डालोगे उस नंबर का यहाँ पे रिजल्ट मतलब आप फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। तो इन 2 लाइन का यूज करके आप, ठीक है, यूज़र डिफाइंड नंबर लो, मतलब यूज़र इनपुट लो, नॉट यूज़र डिफाइंड, इंटर ए नंबर बोल रहे हैं, मैं बोला 5, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इक्वल टू 120, ठीक है। आप इसको दोबारा रन करो, देखो मैंने प्रोग्रामिंग में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नंबर बोल रहा हूँ और ये, ठीक है। अब अगर मैंने बोला 10, ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी वेरीफाई कर सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अब बात रही कि मुझे निकालना है इस तरीके से नहीं, मुझे रिकर्सिव मेथड यूज करना है। रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्सिव मतलब कि मेथड विच कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है, एक ऐसा मेथड होगा जो खुद को कॉल करेगा। जैसे क्या होता है जनरली हम लोग अगर इसको एक सिंपल अलग मेथड से मैं यहाँ बोल दूँ गेट फैक्टोरियल, एक बना दूँ नंबर, ओके, ऐसे लिखता हूँ मेथड के लिए पब्लिक इंट गेट फैक्टोरियल। अभी मैंने क्या किया कि मेन मेथड में लिख दिया था, राइट। अब यहाँ पे मैं ये जो लॉजिक है, ये जो सारी लॉजिक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट नम को पास कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये रिटर्न कर रहा है रिजल्ट, तो मुझे रिजल्ट रिटर्न करा लेने दो, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, ये रिटर्न कर दिया अब नंबर। अब मुझे क्या है कि मेरे इस कोड में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब मुझे बस क्या करना होगा, रिजल्ट में स्टोर करना होगा इंट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, या इसको मैं स्टैटिक मेथड बना देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट गेट फैक्टोरियल को कॉल कर सकता हूँ, क्या पास करके, नम पास करके, ठीक है। तो जो मेरा लॉजिक है मैंने उसको सेपरेट कर दिया, एक अलग मेथड बना दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ एक तरीका, इसका रिजल्ट आप देख लो, नंबर डालो 5 120, ठीक है, इट्स वर्किंग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे रिकर्सिव मेथड यूज करना, मतलब जो गेट फैक्टोरियल इसको मैं रिकर्सिव बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिकर्सिव बनाने के लिए क्या होगा, मतलब कि जो अगर मैंने एक बार नंबर पास कर दिया तो एक बार में लूप रन नहीं कर जाएगा,
वो एक बार में एक आउटपुट देगा, फिर से उस मेथड को कॉल करेगा, किस मेथड को, फिर से गेट फैक्टोरियल को, मतलब तब तक रिटर्न होकर यहाँ नहीं आ रहा है, यहीं से बार बार मैं इस मेथड को कॉल करूँ, मैं यहाँ पे लूप करूँगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंट रिजल्ट इक्वल टू गेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर पास कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक क्रिएट मेथड कर ले रहा हूँ। तो क्रिएट मेथड करूँगा तो वो भी क्या होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया नहीं है कॉल करने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिकर्सिव कैलकुलेट करना फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। तो मैं क्या करूँगा कि ठीक है, एरर दे रहा है, तो मैं टाइम बिंग क्या करूँ कि हटा दूँगा इसको, बाद में रिटर्न 1 कर दे रहा हूँ बार, ऐसे ही, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, मुझे चेक करना है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है। रिकर्सिव का मतलब होता है कि द फंक्शन कॉल इटसेल्फ ओनली, ठीक है, ऑलवेज इट कॉल इटसेल्फ ओनली। तो एक हमें कंडीशन देना पड़ेगा कि कब आप इसको कब आपका एग्जिट करेगा, कि बार बार कॉल ना करता रहे, राइट। दैट मीन्स इफ़ नंबर अगर मेरा 0 हो जाए या 0 कोई पास कर दे, दोनों केस में, या 1 हो जाए, 0 या 1 में क्या होना चाहिए, रिटर्न 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, एल्स में क्या होना चाहिए कि अब मेरा बार बार कॉलिंग हो, ठीक है। तो कॉलिंग हो मतलब नंबर जो, जैसे कि मैं मुझे इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, या फिर नंबर इंटू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 कैलकुलेशन कैसा होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, राइट। तो 5 इंटू, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, नंबर इंटू गेट फैक्टोरियल, मतलब अब मैं बार बार उसी मेथड को कॉल करूँगा। अब लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसको रिटर्न यहाँ पे कर दो, ये वाला रिटर्न अब हटा दो आप। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर रिटर्न मेरा नंबर जो है 5 इंटू 5 माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद जब दोबारा इसको कॉल करेगा, मतलब क्या, यहाँ तक तो 5 है और यहाँ पे कॉल बार बार हो रहा है। अब इस लाइन से भी आगे मेरा एग्जीक्यूशन नहीं जा रहा है, इसी लाइन को बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को कॉल किया, मतलब दोबारा यहाँ पे आया, नम की वैल्यू 4, तो 4 इंटू फिर से वाला हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी क्या है, मेरा यहाँ पे 5 तो स्टोर हो रखा है, मतलब बार बार मेरा जब कैलकुलेट हो जाएगा, देन फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट विल बी 120 इन केस ऑफ 5, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या होगा। आप बोलो 5, देखो 120 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे समझो कि जो मैंने यहाँ पे लूप लगाया था, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ऐसे में स्टोर किया, यहाँ पे क्या किया, रिटर्न नम इंटू जो भी नंबर आए इंटू फिर से उसी मेथड को कॉल कर दिया, क्योंकि आगे क्या करना है, सेम मेथड जानेगा, मैं नहीं जानता, राइट। तो नंबर इंटू ए मेथड को मैंने कॉल कर दिया, तो फिर से चेक करेगा नम -1 मेरा 4 हुआ या नहीं हुआ, तो मतलब 0 या 1 हुआ या नहीं हुआ। तो 0 या 1 अगर नहीं हुआ है तो एक आगे एल्स ब्लॉक रन करेगा, फिर यहाँ पे नम इंटू कर देगा, मतलब 4 इंटू हो गया, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू अब ये मेरा स्टोर करेगा इसमें। इसको आप किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप रन टाइम पे इसको रिटर्न करो, ठीक है। तो आप एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो और उसको आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिकर्सिव मेथड का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू कैन आंसर इन योर इंटरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।